ये सब तुम कैसे कर सकती हो इरम? हेलो इरम, क्या तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो इसी वक्त? ठीक है, बस थोड़ी देर में आपके पास आई। ओफ ओफ, लगता है कि फिर से शुरू हो गई। आखिर कौन समझा पाएगा इन्हें? अच्छा तो एसगी, तुमने यहाँ दोबारा काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, दूसरी जॉब थी वो छोड़ दी। वो क्यों? जरूरी था इसलिए। जाहिर है हमने असगर को समझाया जो था। नहीं, असल में वजह कुछ और ही है। मुझे हैरत है इस बात पे, यहाँ तो तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ थी। देखो, जो सहूलियात तुम्हें यहाँ मयसर है वो कहीं और मिल सकती हैं क्या? ये आप क्या कह रही फितनात आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ कि इसने वो जॉब क्यों छोड़ी। असगर? एक बहुत ही घटिया इंसान है, उसकी वजह से। आप जानते हैं कि आपसे क्यों कुछ नहीं कह रही? क्योंकि आप अपसेट नहीं हो जाए। अगर ये कहने पर आई ना तो ऐसी ऐसी बातें कहेगी कि आप सबसे बर्दाश्त नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उसकी वजह है, ये इसकी फितरत है कि ये खामोश है। लेकिन आपकी फितरत ये है कि आप सवाल करने से बात नहीं आती। अगर ये बात नहीं करना चाहती, खामोश है, तो ठीक है, खामोश रहने दीजिए। क्यों मजबूर कर रही है इसे? बेटा एक मिनट रुको तो जरा, हम तो तुम्हारा भला सोच रहे थे। मत सोचे मेरा भला, मेरा भला सोचने की जरूरत नहीं है। खामोश रहे, इसमें मेरा भला है। चलो मेरे साथ उठो। वो असगर साहब, अभी मुझे नहीं, आपसे अभी नहीं। अच्छा, देखा तुमने किस तरह से बात कर रहा था हमसे। हमें तो एसगी से बात करने का भी मौका नहीं मिला। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा है। तुमने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया उनके सामने? अरे मैं और क्या करता, बताओ मुझे। एक ही सवाल हर बार, मैं तंग आ चुका हूँ इनके सवालात सुन सुनकर। हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन वो माँ है तुम्हारी। हम यूं ही उठकर चले आए, प्लीज वापस चलते हैं। ठीक है, मान लिया वो मेरी मॉम है, लेकिन अब क्या किया जाए? तुम खुद ही सोचो, उनका यहाँ आने का मकसद क्या है? इतनी दूर से चली यहाँ आकर बैठी, कोई इमरजेंसी थी क्या? हाँ ठीक है, मगर वो लोग मेरी अम्मी से भी मिलने गए थे। उनके साथ ताल्लुक भी बेहतर कर लिया। अरे कुछ नहीं मिलेगा उनके यकीन करके। वो कुछ भी कह देंगे और तुम यकीन कर लोगे। कितनी सीधी लड़की हो तुम। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ताल्लुक के बारे में जानने के लिए आई हैं, इसके अलावा उनको कोई मकसद नहीं आने का। यकीन से कह सकता हूँ मैं ये बात। कोई भी टॉपिक छेड़ देती हैं, उससे हमें नुकसान होता है। उनको लेकर इतना नहीं सोचो उनके बारे में। वो जो सोचो उनको सोचने दो बस, ठीक है? तुमने क्या किया फिर? तुम्हारा मूड देखकर लग रहा है जरूर कुछ बुरा हुआ है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से सेट हो जाए। हाँ तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा साथ देना है। क्या बात है, तो कहीं चलते हैं? ठीक है, तो फिर तुम्हारे घर चलते हैं, फिर साथ में डिनर भी करेंगे। ये आइडिया गुड है। इससे कोई बेहतर प्लान तो हो ही नहीं सकता। हम घर जा रहे हैं। क्या हुआ, तुम गए नहीं उसे बताने? इतनी हिम्मत की थी तुमने, बताओगे नहीं? हाँ क्या? बिल्कुल बताऊंगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? तो तुम्हें लगता है कि उसे बताना सही रहेगा? बहुत जल्द तुम यहाँ से निकलने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे निकाल सकती हो। वाकई में? हाँ। जैसे कि तुम जानते हो कि असगर आजकल बहुत परेशान है, तो वो तुम्हारी इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा, समझ लो ये। एक मिनट, असगर किस बात को लेकर परेशान है? मैं कुछ समझी नहीं। बिजनेस की वजह से। काम में तो होता रहता है कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, बात कुछ और है। बताओ आखिर मसला क्या है? गिज़ैम साहबा ऐसे मामलात में बहुत दिलचस्पी लेती हैं, तो वही आपको बताएंगी। देखिए सीमा साहिबा, मुझे करने के लिए बहुत सारे काम है और एमरे को सारी सिचुएशन का बहुत अच्छे से पता है, वो आपको बता देगा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहीं इसका जिम्मेदार इसका कजन तो नहीं? उसने मुझे इस बारे में थोड़ा बताया है, इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे। मतलब तो आप जानना चाहती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, हमें भी तो पता चले आखिर। हाँ तो बात ये है, अब वो जो तौलगा है, वो असगर साहब के पीछे नहीं पड़ा। वो एसगी साहबा को तंग कर रहा था, इसीलिए असगर साहब ने उन्हें यहाँ काम पर रख लिया। सच कह रहा हूँ। क्या? हाँ। मैं तो बहुत मुतासिर हो गई हूँ। तुम्हें खुश देखना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। मतलब खुश रहना इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ अकेली आती तो शायद इतना खुश ना होती। इसका मतलब पता है? क्या मतलब? कोई है जो आपके लिए बहुत खास है।
और मैं भी बहुत खुश हूँ। मोहब्बत में ये आम सी बात है। अब तो मतलब ये कि तुम्हें मुझसे प्यार है? जान से भी ज्यादा, जिसका कोई मोल नहीं। कॉल आ रही है। बॉस की कॉल आ रही है। जी बॉस, कुछ पता चला? डेनिस, तुम सही कह रही थी। जिन डॉक्यूमेंट्स का तुमने जिक्र किया था वो इरम ने ही गायब किए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, मुझे यकीन था कि उसने किया है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अब सोच लिया है मैंने, इरम अब हमारे साथ काम नहीं कर सकती। अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना मेरी बातों पर? डेनिस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्लीज तुम इरम से कोई बात नहीं करना, क्योंकि वो एक वकील है और इस कंपनी में हमारे साथ काफी काम किया है। देखा जाए तो इस बात का बहुत दुख हुआ है मुझे। जी मैं समझ गई हूँ। फैसला तो ओजान और असगर ही करेंगे, लेकिन मैं उनको समझा सकती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डेनिस, और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। देखो डेनिस, तुम एक अच्छी लॉयर हो और इस कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। सही बात तो यह है कि मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, मगर इस बारे में सोचना जरा। बहुत शुक्रिया, मैं सोचूंगी इस बारे में। क्या कहा होगा? यही कि हम इरम के खिलाफ कुछ न करें। यानी इरम का करियर तो अब खत्म हो चुका, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कंपनी इस मसले की वजह से मुश्किल में आए। मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। खैर, वो चाहते हैं कि मैं चीफ अटर्नी के तौर पर कंपनी को दोबारा ज्वाइन करूं। ओह अच्छा। वैसे तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे पूछो तो तुम अपना ख्वाब पूरा करो। उसे ही ऑफर पहले देनी चाहिए थी। सही कहा। असगर को कॉल कर लूं जरा। हाँ बोलो ओजान। ये बताओ तुमने क्या किया? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, कल तक कंफर्म होगा। तुम बताओ, सब ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके पास 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा अगर ट्रैफिक ज्यादा ना हुआ तो। ओके, सी यू। इरम, तुम यहाँ कैसे? मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन क्यों? अकरम साहब ने देख लिया कि वो फोल्डर मैंने चेंज किया था और इसी वजह से उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब वो जान चुके हैं सब हाँ, कुछ? वो जान चुके हैं। हाँ? डेनिस ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और वो कैमरे में भी देख चुके हैं कि ये सब किसने किया। उफ, अच्छा ठीक किया तुमने। इरम, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम मुश्किल में हो। मैं भी परेशान हूँ, तुम्हारे लिए अफसोस भी हुआ है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वाकई तुम्हें ये बता दूं कि हम सबके लिए गलत होगा, ये समझे सरदार? हाँ, लेकिन तुम एक अच्छी वकील हो। इस मसले को हल करो और जॉब ढूंढ लो अपने लिए। बिल्कुल। हाँ, जॉब ढूंढना तो बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए तो। इरम, ये मसला मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे हल ना किया जाए। और इस वक्त मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है तो देर हो रही है मुझे। ये क्या कह रहे हो? तो क्या मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ तो तुम ही बताओ इरम, मैं क्या कर सकता हूँ इस सब में? मेरा क्या ताल्लुक इससे? तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। जॉब से निकाल दिया है मुझे, समझ आ रही है तुम्हारे? तुम इस बात को संजीदा नहीं ले रहे, उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई। इरम, खुद पे काबू रखो, बेहतर होगा। और तुमने जो किया उस पर शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ, शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ मुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ। अच्छा वाकई? मैं तुम्हें बताती हूँ कि शर्म होती क्या है। बताती हूँ तुम्हें। क्या हाल कर दिया यहाँ का। हाँ, आ जाओ। तो शॉपिंग पसंद आई तुम्हें? जी। तुम थकी हुई तो नहीं हो ना? बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्त, ठीक है। पता है अब हम क्या करने वाले हैं? पहले तुम ऊपर जाओ, अपने हाथ मुंह धो और कपड़े तब्दील करो, फिर किचन में जाके देखते हैं क्या करना है। क्या बनाएंगी? पास्ता। वाकई में? हाँ, मगर वो मुझे नहीं बनाना आता है, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत काम करती है ना, तो उनके पास वक्त ही नहीं होता। कोई बात नहीं, केक बना लेंगे। एक बात बताऊं तुम्हें, पास्ता बनाना तो मुझे भी नहीं आता, मगर मिलके केक जरूर बना लेंगे।
घर से बेहतर कोई जगह नहीं है ना? पता है, जैसे ही मैं घर आता हूँ तो मुझे पता नहीं एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। तुम साथ हो, शुक्रिया। अच्छा बात सुनो मेरी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने तो कहा था भूख लगी है तुम्हें। मैंने वाकई ऐसा कहा? हाँ। नो, मैं जब घर आता हूँ तो मुझे सुकून चाहिए होता है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है, चलो ना साथ मिलकर कुछ बना लेते हैं, कुछ मजे का बनाते हैं साथ में, चलो ना प्लीज। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कॉफी पिए? हाँ पी सकते हैं। एक मिनट। मैं तुम्हारे सामने कुछ एतराफ करना चाहता हूँ। सोचा कि आज कर ही लूं, क्योंकि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। क्या वाकई में? हाँ वाकई उंगलियां चाटता रह गया हूँ। यानी मैं यकीन से बात कह सकता हूँ कि खाना जो तुम मेरे लिए बनाती हो उसके लिए तुम अपना प्यार भी मसालों के साथ शामिल कर देती हो उसमें। बहुत खूब। तो खाना एंजॉय करो। तुम्हारे जैसे इंसान से ऐसी बात सुनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका? हाँ ना, तो और क्या। तुम्हारे जैसे इंसान जो हर चीज एक्सपीरियंस कर चुका है जिंदगी में। हाँ हाँ। एसगे, तुम्हारे साथ रह के ना सब कुछ भूल चुका हूं मैं। यहाँ तक कि मेरी गलतियां ठीक हो गई और जो सच था वो भूल चुका हूं। मेरे और तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में। शुक्रिया। ऐसा लगता है कि वो असगर कोई और ही था जिससे मैं कहीं मिला था। तुम्हारे साथ रहते हुए अपना घमंड, अपनी आना, सब कुछ जैसे भूल चुका हूं। यानी समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं तुम्हारे सामने ऐसे हो जाता हूं जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं इस दुनिया में, कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे हर रूप, हर अंदाज से मोहब्बत करती हूँ असगर। मैं तुम्हारे साथ दुनिया की सबसे मजबूत औरत बन जाती हूँ जिसे किसी शय का डर ना हो। जिन हालात में मुलाकात हुई थी तुमसे, मैं बहुत टूटी हुई थी, प्यार से भरोसा उठ गया था। हाँ, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद फिर भरोसा होने लगा है, खुद को जानने लगी हूँ। तुम नहीं जानते ये कितना अहम था मेरे लिए। और हो गया।